जय श्री कृष्णा मित्रों। आपने सुना होगा राजा भोज और गंगू तेली। बहुत सारे ऐसे कहावत भी है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। साथियों, आज मैं राजा भोज और गंगू तेली की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। साथियों, कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कहानी वीडियो अच्छा है लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आइए साथियों, बिना देर के हुए हम कहानी सुनाते हैं राजा भोज की। और ये गंगू तेली की बहुत ही रोचक कहानी है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगे और सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाए। आइए साथियों, कहानी की शुरुआत करते हैं। साथियों, राजा भोज का राज्य और राजा बहुत ही सुखी संपन्न राज्य था और बहुत ही अच्छे राजाओं में एक राजा माना जाता है राजा भोज। और उसी गांव में एक ब्राह्मण और उस पति पत्नी दोनों रहा करते थे। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी कहती है पंडितानी, आज तो हमारे घर में कुछ नहीं है खाने को, क्या खाएं, क्या खाना बनाएं। तो ब्राह्मण बेचारे बोलते हैं, मैं भी अब वृद्ध हो चला हूं और मुझे भी अब पूजा पाठ कराने की शक्ति नहीं है जो गांव गांव जजमान के यहाँ जा करके पूजा पाठ कराऊं और दक्षिणा में जो आए उसको लेके अपना भोजन यापन करूं। इस पर पंडितानी कहती है कि क्यों ना आप चले जाते हैं। हमारे राजा जो है राजा भोज बहुत ही सुना दानी है और उनके दरबार में जो जाता है वो खाली हाथ वापस नहीं आता है। पंडित जी बोले, हाँ तुम ठीक कर रही हो, मैं जाता हूं राज दरबार में, कुछ ना कुछ तो राजा दे ही देंगे, उससे अपना भोजन यापन चलेगा। और ब्राह्मण चले जाते हैं राज दरबार में राजा के पास। और जैसे ही राजा भोज के दरबार में जाते हैं अपने आप बीती सुनाते हैं पंडित जी और कहते हैं, महाराज हम वृद्ध हो गए हैं और हमारा कोई संतान भी नहीं है और मैं आपके पास मदद के लिए आया हूं क्योंकि हमारे पास घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। राजा भोज बहुत ही दयालु राजा थे और उसने अपने मंत्री को आग्रह किया कि मंत्री, ये ब्राह्मण को, इस पंडित जी को 100 सोने चांदी के सिक्के दे दिया जाए। तत्पश्चात उसके मंत्री ने उस ब्राह्मण को 100 चांदी के सिक्के, सोने चांदी के सिक्के दे दिए और पंडित जी वहां से निकल गए। जब रात में पंडित जी सोच रहे थे, इतनी 100 चांदी और सोने के सिक्के हैं, इसमें तो अच्छा हमारा घर भी बन जाएगा और हमारा खाने पीने भी रह जाएगा। तो रात में पंडित जी उन्होंने एक अलमीरा में बंद कर दिए बॉक्स में चांदी और सोने के सिक्के। आराम से दोनों पति पत्नी सो गए। जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं, फिर खोल करके अलमीरा देखते हैं तो सोने और चांदी के सिक्के गायब थे वहां से। बहुत चिंता हुआ, लेकिन कर भी क्या सकते थे। पंडितानी बोलती है, हे नाथ, एक बार और जाइए राजा के यहाँ और सुनाइए घटना, राजा कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तत्पश्चात फिर पंडित जी उस ब्राह्मण ने पहुंचते हैं राज दरबार में और अपनी आप बीती जो घटना थी वो महाराज को सुनाए। फिर राजा भोज ने उनको 100 सोने और चांदी के सिक्के फिर अपने सिपाही द्वारा दिलवा दिए। उसके बाद फिर ब्राह्मण अपने घर आते हैं, फिर उस अलमीरा में उस सोने चांदी सिक्के को रख देते हैं और सो जाते हैं। सोने के बाद ऐसा हुआ कि रात में सपना आया और वही राजा भोज कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप मुझे वो सोने और चांदी के सिक्के दे दीजिए, हमारे पास बहुत काम है, हमें फिर वापस दे दूंगा। तत्पश्चात ये तो सपना था, लेकिन जब सुबह उठ करके देखते हैं तो वो सोने और चांदी के सिक्के गायब थे। बहुत अचकित हो गए पंडित और ब्राह्मण ने क्या किए, फिर चले गए राज दरबार में और राजा भोज के पास जाते हैं और पूरी रात की घटना सुनाते हैं और कहते हैं, मैंने सपना देखा कि आपने मुझे सपना में मांग रहे थे और जब मैं सुबह उठ करके देखा तो मेरे सोने और चांदी के सिक्के गायब थे। ये क्या विडंबना है महाराज, हमको समझ नहीं आया। तत्पश्चात महाराज ने फिर अपने सिपाही और मंत्री से कहा, इस ब्राह्मण को 100 सोने और चांदी के सिक्के वापस दे दिया जाए। फिर उसके बाद
सोने और चांदी के सिक्के लेकर के फिर पंडित वहां से निकल जाते हैं। और जब वो पंडित अपने घर जाते हैं और अपनी पंडितानी के हाथ के उस ब्राह्मण को हाथ को देते हैं और कहते हैं इसके संभाल के रखो, फिर आज न कहीं चोर आ जाए। उसको सोने और चांदी को देने के बाद राजा सोचते हैं क्यों ना चला जाए और देखा जाए ये ब्राह्मण सोने और चांदी के सिक्के लेके करता क्या है। आज तीसरा दिन हो गया। राजा ने चुपके से भेष बदलकर रात में चला गया और उस ब्राह्मण के घर के आजू बाजू खड़ा था। और जैसे ही रात बीता कि देखा एक वही राजा भोज के शक्ल का आदमी उस ब्राह्मण के घर में आता है और कहता है उठो ब्राह्मण उठो। उसको बोलने ही वाला था कि राजा भोज उसके पास चले जाते हैं और कहता है तुम कौन हो भाई? मैं तो राजा भोज हूं, लेकिन तुम हमारे भेष में क्या करते हो? क्यों ये ब्राह्मण को तंग कर रहे हो? फिर उस आदमी ने बताया, उस दूत ने बताया कि मैं दूत हूं और ये सोने और चांदी के सिक्के लेकर आया है, लेकिन इसका भाग्य में सुख तो लिखा नहीं है। फिर राजा ने कहा ये तो मैंने दिए हैं, तो क्यों नहीं सुख करता? बोलता है महाराज आपने सोने और चांदी के सिक्के तो दे दिए हैं, लेकिन इसका भाग्य में सुख नहीं लिखा है, ये सुख नहीं भोग पाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो भाग्य में लिखा रहता है वही होता है और अपने भाग्य के लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए ये घड़ी तो आपको भी देखना पड़ेगा और आपको भी भोगना पड़ेगा। इतना कह करके वो दूत विलुप्त हो जाता है और राजा भोज चले जाते हैं। अपने राज्य जाने के बाद अगले दिन राजा ऐसे शिकार के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर के निकलते हैं और जाते जाते राजा इतनी दूर निकल जाते हैं कि अपने राज्य के सीमा को पार कर जाते हैं। पार होने के बाद कुछ ऐसा खाई आता है जहां घोड़े जोर से छलांग लगाता है और राजा गिर जाता है। और राजा के गिर जाने के बाद राजा मूर्छित हो जाते हैं। इतने में वो दूसरे राज्य का कुछ सिपाही लोग आता है और राजा को ले जाता है और मार पीट करके फेंक देता है। सोच रहा था कोई जासूस है, कौन है वो, जाना पहचाना नहीं है, इसलिए मार पीट करके फेंक देता है। तत्पश्चात उधर से कहीं खाई में गिरा हुआ राजा भोज को देखता है एक गंगू नाम का तेली, और तेली ले जाता है वो अपने घर। और बड़ी से वो बोला ये समय का मारा हुआ आदमी है, ये जरूर कोई अच्छे व्यक्ति है जो इस तरह घायल अवस्था में पड़ा हुआ, क्यों न इसको सहायता किया जाए। तत्पश्चात गंगू तेली अपने घर ले जाता है और इलाज करता है, सेवा करता है। और एक दिन ऐसा होता है कि पूरी तरह से राजा भोज ठीक हो जाते हैं और राजा भोज अपने बारे में उस गंगू तेली को कुछ नहीं बताता है। तत्पश्चात वो वहीं रहने लगता है गंगू तेली के पास। राजा भोज ने सोचा अगर मैं अपने बारे में इनको बता दूं गंगू तेली को तो मेरा ये सेवा सत्कार कभी स्वीकार नहीं करेगा और मैं इस तेली का ऋणी रह जाऊंगा। इसके लिए राजा भोज उसने कुछ नहीं किया और बोला हे अन्नदाता मैं आपका आभारी हूं, आप जो काम कहेंगे मैं करूंगा। तत्पश्चात गंगू तेली ने राजा भोज को वो बैल की तरह कोल्हू से तेल पेरने का काम दिया और वो तेल पेरा करता था। तेल पेरते पेरते उन्होंने गाना भी गाता था। गाना गा कर के एक दिन दो दिन राजा गंगू तेली ने भी गाना सुना और बहुत अच्छा लगा। और धीरे धीरे राजा भोज का गाना उस चारों तरफ गांव निवासी शहर में प्रचलित हो गया। और एक दिन ऐसा आया कि उस राज्य के दरबार में एक गायन का प्रतियोगिता होना था, जिसमें राजा ने कहा कि अपने गाने से जो हमारी लड़की को खुश कर देगा मैं उससे अपना लड़की का विवाह कर दूंगा। तत्पश्चात गाने के प्रतियोगिता चालू हुआ, एक से एक कलाकार आए और गाना गाए। अंत में भी अभी भी उनका लड़की दुखी ही था। तत्पश्चात गंगू तेली ने राजा भोज की तरफ इशारा किया और जब राजा भोज गाना गाना चालू किया, जैसे ही गाना गाया, गाना खत्म होते ही उस राजा की लड़की ने जोर जोर से हंसने लगा और कहा
यही है वो सच्चा और यही इसी से मैं शादी करूंगा। तत्पश्चात राजा ने बोला जो कौन हो तुम, तो अपना परिचय जो उसने गंगू तेली के केलू पहनने वाला के रूप में दिया। तत्पश्चात बोला नहीं पुत्री, इससे तुम्हारा शादी नहीं हो सकता। तब उसकी राजा के लड़की ने कहा नहीं पिताजी, ये कोई साधारण आदमी नहीं है, इसका चाल चलन और गाना बहुत ही, ये कोई बड़ा आदमी है और बड़ा विद्वान भी है। इसके बाद राजा ने कहा कि क्यों ना हमारे विद्वानों से इसके बारे में पूछताछ किया जाए। उस राज्यसभा में बड़े बड़े विद्वान भी बैठे थे राज दरबार में। तो अपने मंत्रियों को और विद्वानों को कहा गया इससे सवाल पूछा जाए एक से एक। तब वहां बैठे महाज्ञानियों ने बड़े बड़े सवाल किए, एक से एक सवाल किए और सबका उत्तर राजा भोज ने आसानी से दे दिया। और कहा, राजा ने तब कहा कि आप ये तो बताओ, ये महाज्ञानी पंडित लोग, इस संसार में हमारे पुत्री के योग्य सबसे अच्छा वर कौन होगा? तो वहां के ज्ञान में बताया, महाराज आज के जो समय है इस संसार में एक राजा भोज ही है जो सबसे उत्तम आपके पुत्री के लिए वर है। और राजा भोज जैसा ज्ञानी इस संसार में कोई नहीं है। बड़े बड़े युद्ध में भी राजा भोज ने दुश्मनों को परास्त किया है और उस राज्य का जो प्रजा है इतने सुखी है कि एक एक दिन अपने राजा के बिना जीना नहीं चाहता, इतनी अपनी प्रजा के लिए जान तक देता है राजा भोज। और राजा भोज ऐसा ज्ञानी, राजा भोज ऐसा दानी इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। तब उस ज्ञानी ने राजा भोज से कहा, ये बताओ युवक, तुम कौन हो जो राजा भोज से के बारे में जानते हो? उससे बड़ा ज्ञानी और उससे बड़ा दानी कोई है? बोलता, हाँ महाराज, इस संसार में उससे भी बड़ा दानी और उससे बड़ा ज्ञानी भी है। महाराज आज के समय में जो लोग दूसरे को सहायता करते हैं, दूसरे को मदद करते हैं, उससे वो राजा भोज से भी दानी है। जो दूसरे को हमेशा तकलीफ में काम आए, जो किसी का मदद करे, सहायता करे, वो सबसे बड़ा दानी है, सबसे बड़ा सलाहकार है। देखिए ये उन्होंने गंगू तेली की तरफ इशारा करके बोला, इन्होंने हमारे साथ, आपके प्रजा ने तो हमको फेंक दिया था, लेकिन इन्होंने मुझे अपने घर ले गया और इलाज किया, इलाज करके हमको पुनः जिंदा किया। और मैं आज जो खड़ा हूँ वो अपना परिचय दिया, मैं राजा भोज हूँ, लेकिन मैं इस गंगू तेली की जिंदगी भर नहीं भूलूंगा जो इसने मेरे साथ किया है। सहायता तो सब करते हैं, लेकिन इस तरह का जो इन्होंने कार्य किया है ये सराहनीय है। ये एक महान व्यक्ति हो सकता है। इन्होंने, राजा भोज भी इनको सत सत नमन करता है, प्रणाम करता है। ये कहानी थी राजा भोज और गंगू तेली की। साथियों ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और फिर एक बार आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तो कोई इस तरह के जो भी कहानी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास जाए। जय कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, जय श्री।